अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू रमज़ान विद सलमान। और क्या आप लोगों ने कभी किसी मुर्दे को देखा है, कभी किसी मुर्दे को दफन किया है या कब्र में उतरे हैं? जन्नतुल बक़ीअ में किस तरह से तदफीन होती है, ये सब सवाल और इस जैसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको कौन देगा? मैं दूंगा मेरे भाई, मैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा कब्र को पहली दफ़ा देखने का और कब्र में उतरने का और मुर्दे को गुस्ल देने का। मैं बहुत छोटा था तो मक्का मुकर्रमा में जन्नतुल माला में गया था अपने भाई के साथ, और वहाँ पे मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में कब्र देखी थी लाइव अपनी आंखों से कि ये कब्र होती है जिसके बारे में हम हमेशा से सुनते आए कि कब्र होती है, अंधेरी जगह होती है, छोटी सी जगह होती है। वो पहली दफ़ा मैंने अपनी आंखों से देखी थी और यकीन करें कब्र देखने के बाद मैं 2 दिन तक सो नहीं पाया था। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अपने बच्चों को कब्रिस्तान कभी भी ना लेकर जाएं, उनके ऊपर गलत असर पड़ेगा। नहीं, उनको लेकर जाएं। जब उनके पास अक्ल और शऊर आने लगे, जब वो थोड़े बड़े होने लगें, तो उनको ख़ास कब्रिस्तान लेके जाएं और उनको दिखाएं कि ये हमारा एंड है, ये हमारी आखिरत है, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर रहें। शौक़ ना लगे उनको कि खुदा न खास्ता जब अगर घर में किसी का इंतकाल हो जाए और उनको कब्रिस्तान जाना पड़े तो वो कब्र में उतरने से कासिर हो जाएं कि नहीं, हम नहीं उतर सकते, क्योंकि उनको डर लगता है। एक मुर्दा जो होता है ना, अगर आप उसको खड़े होकर गौर से देखो ना, तो आपकी रूह कांप उठती है और आपको ये होता है कि आज ये यहाँ है, कल मैं भी यहाँ होऊंगा, हो सकता हूँ नहीं, मौत बरहक है, आनी है। तो सिर्फ इतना सोच के ना इंसान की सारी ईगो, सारा चौड़ापन, सारी जितनी भी वो होती है ना रेस कि ये आगे निकल रहा है, मैं इससे आगे निकल जाऊँ, इसने मेरे साथ बुरा किया, मैं इसके साथ बुरा करूँ, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है अगर आप एक दफ़ा मुर्दे को गौर से देख लें। तो आपकी सारी अकड़ निकल जाती है कि नहीं यार, कुछ भी नहीं है, ये है, ये सिर्फ सांस है, ये एक फूंक है, ये जो अंदर जाती है ये बाहर आती है। जब ये निकल जाती है इंसान के अंदर से, पीछे कुछ भी नहीं बचता। अब मैं आप लोगों के साथ अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जब मैंने पहली दफ़ा मुर्दा देखा था और उसको गुस्ल दिया था। हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त था, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, हमज़ा उसका नाम था, उसका इंतकाल हो गया था, तो उसको मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा गुस्ल दिया था। पहले तो वो दोस्त हमारा इतना अजीज़ था कि वो समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम एक तरीके से 100% तो गुस्ल नहीं दे रहे थे, लेकिन वो जो भाई वहाँ पे गुस्ल दे रहे थे उनका साथ दे रहे थे हम लोग। गुस्ल देने से पहले सतर पर कपड़ा डाला हुआ होता है और गुस्ल देने का तरीका वही होता है जो इंसान नॉर्मली अपनी ज़िंदगी के अंदर गुस्ल करता है, जिस तरीके से कि पहले वज़ू करता है, फिर उसके बाद राइट साइड पर पानी डालता है, फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड पर पानी डालते हैं, फिर उसके बाद सर से लेके पूरी बॉडी पे पानी डालते हैं। तो मुर्दे को भी गुस्ल इसी तरीके से दिया जाता है। फिर जब मैं पहली दफ़ा कब्र में उतरा था तो उतरने के बाद मेरी सबसे पहले ये वाली फीलिंग थी कि मैं क्या करूँ यहाँ पे। तो उसने फिर बंदे ने गाइड किया कि आप कब्र की मिट्टी को बराबर करें। कब्र की मिट्टी बराबर करने के बाद फिर उन लोगों ने जो ऊपर खड़े हुए थे उन्होंने मुर्दा दिया। मुर्दा देने के बाद उसको हमने लिटाया, करवट दिलाई। करवट दिलाने के बाद फिर उसके कफन की पट्टियाँ खोली जो सर की और पैर की होती हैं, और उसके बाद उसका कफन ढीला करने के बाद फिर हम लोग कब्र से बाहर आ गए और उसकी कब्र बंद करके दफना दिया। ये जो एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ये जद्दा की कब्र का था। जद्दा और मक्का की कब्र ऐसी होती हैं कि अगर उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो उसके 2 हिस्से बंद होते हैं और तीसरा हिस्सा खुला हुआ होता है, और उसमें मुर्दे को ऐसे टेढ़ा करके उतारते हैं। अलबत्ता मदीना मुनव्वरा की कब्र जो होती है वो पूरी ऊपर से खुली हुई होती है, और मदीना मुनव्वरा की और मक्का और जद्दा की कब्र में फ़र्क ये होता है कि जद्दा और मक्का की कब्र अंदर से पक्की होती हैं एक तरीके से, उसमें ईंटें होती हैं, जबकि मदीना मुनव्वरा की कब्रें जो होती हैं वो अंदर से कच्ची होती हैं। तो मदीना मुनव्वरा के अंदर गुस्ल देने का और कब्र में उतरने का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को ये जगह दिखा दूँ कि यहाँ पर मुर्दे को लेके आया जाता है और उसके बाद यहाँ पर गुस्ल दिया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक कार्ड पर रखकर इस गेट से एंटर होते हैं। मस्जिद नबवी में गेट नंबर 42 से जनाजे को अंदर लेके जाया जाता है और रख देते हैं और नमाज का इंतज़ार करते हैं, और जो लवाहिकीन होते हैं वो जाके बैठ जाते हैं वहीं पर ही मुसल्ला जनाइज़ के पास। फिर जब नमाज होती है तो इमाम साहब आगे जाके जनाजे के पास नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। उसके बाद जनाजे को कंधा दे के जन्नतुल बक़िया तक लेके जाया जाता है। ये जन्नतुल बक़िया का वो वाला दरवाज़ा है जहाँ से जनाजे को लेकर जाते हैं अंदर दफनाने के लिए। जन्नतुल बक़िया में मैं तकरीबन 3 दफ़ा कब्र में उतर चुका हूँ।
سب سے پہلے ہمارا ایک بہت عزیز دوست تھا، اللہ مغفرت کرے اس کی، فہد نام تھا اس کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس کو قبر میں اتارنے کے لیے اترا تھا۔ دوسرا ہمارے ایک چاچو تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کو قبر میں اتارنے کے لیے میں قبر میں اترا تھا۔ اور تیسرا ہمارے خالو کا انتقال ہو گیا تھا، تو میں ان کو اتارنے کے لیے قبر میں اترا تھا۔ یہ پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس طرح سے جنت البقیع کے اندر قبر ہوتی ہے، اور یہ لیفٹ سائڈ پر آپ کا بھائی ہے ان کو قبر میں اتارتے ہوئے۔ جنت البقیع میں جب بھی قبر میں اترا ہوں، ایک ایسا احساس ہے اس قبر کے اندر، ایک ایسی فیلنگ ہے جنت البقیع کی قبروں میں۔ آپ میں سے جو لوگ بھی اترے ہوں گے یا دیکھا ہوگا، آپ شاید ریلیٹ کر سکیں کہ وہ والا احساس آپ کو دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ ایک سکون ہے، ایک اتنا انتہا کا سکون ہے اس قبر میں اتنا سکون ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور اس قبر کی مٹی اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے نا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یا ہو سکتا ہے جن لوگوں کو میں اترا کہ وہ بہت ولی اللہ تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قبریں جنت کا باغ بنائی ہوئی تھیں، واللہ اعلم۔ لیکن میرا ایکسپیرینس جو رہا وہ یہ کہ مدینہ منورہ کی جو قبریں ہوتی ہیں وہ بڑی پرنور ٹائپ کی ہوتی ہیں۔ یہ میرا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس تھا جنت البقیع میں قبر میں اترنے کا۔ اور میں یہاں پہ آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہیں پر بھی، آپ صرف ایک چیز کا خیال کریے گا کہ اپنے بچوں کو آپ قبرستان لے کے جائیں، ان کو دکھائیں کہ یہ ہمارا اینڈ ہے۔ اور اگر آپ 18 سال سے ابو ہیں اور آپ نے ابھی تک کسی کو غسل نہیں دیا ہے، تو نیکسٹ آپ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا لمحہ ہے کہ جس میں آپ نے کسی کو غسل دینا ہو، کسی مردے کو غسل دینا ہو، تو کبھی بھی پیچھے مت ہٹیے گا، لازم وہ چیز ایکسپیرینس کیجیے گا، کیونکہ اس کے بعد آپ کی لائف بے انتہا چینج ہوتی ہے۔ وہ جو فیلنگ ہوتی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ ایک انسان جو آپ کے سامنے کبھی زندہ تھا، آج اس کا انتقال ہو گیا، وہ بے جان آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو غسل دے رہے ہیں، یہ ایک بہت عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کی زندگی کے اندر بے انتہا بدلاؤ آتا ہے، پازیٹیو بدلاؤ آتا ہے، کیونکہ ہمیں اپنی حقیقت اور اپنی اصلیت پتہ چلتی ہے کہ ہم یہ ہیں، جو ہم اتنے اکڑتے ہیں، جو ہم اتنے چوڑے رہتے ہیں، ہماری حقیقت یہ ہے۔ آج یہ یہاں پہ ہے، کل ہم یہاں پہ ہوں گے۔ تو اپنے بچوں کو قبرستان لے کے جایا کریں، خود بھی جایا کریں، اور اگر کبھی بھی کسی کو غسل دینے کا موقع ملے تو پیچھے کبھی بھی مت ہٹیے گا۔ اور یہاں پہ میں آپ لوگوں سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کبھی بھی زندگی میں قبر میں اترنے کا موقع ملے نا کسی کو اتارنے کے لیے، تب بھی پیچھے مت ہٹیے گا، ہمیشہ پہل کیجیے گا اترنے کے لیے، زندگی بدل جاتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں نے میرے اس ایکسپیرینس سے کچھ نہ کچھ ریلیٹ بھی کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ سیکھا بھی ضرور ہوگا۔ اگر سیکھا تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہاں پر میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو آپ کہیں پر بھی دیکھ رہے ہیں، چاہے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ آپ کو کسی نے سینڈ کی ہے، تو آپ سارے کام چھوڑ کے سیدھا آ جائیے گا یوٹیوب پہ اور لکھیے گا سلمان امداد، اور اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔